हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। इस ट्यूटोरियल में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं फैक्ट मेथड को। तो जैसा कि हम हर ट्यूटोरियल में करते हैं, सबसे पहले हम इसका थ्योरी पार्ट कवर करेंगे एंड देन इसको प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पर हमें कुछ डेफिनेशन और की पॉइंट्स इस मेथड से रिलेटेड दिए गए हैं, तो उन्हें पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। द एट मेथड रिटर्न्स एन इंडेक्स्ड एलिमेंट फ्रॉम एन एरे। ईजी लैंग्वेज में ये डेफिनेशन ये कह रही है कि हम एट मेथड का यूज़ करके एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं बाय सिंपली पासिंग द इंडेक्स ऑफ दैट एलिमेंट। लेट्स से यहाँ पर हमने एट मेथड को इस एरे पर इम्प्लीमेंट किया है और इंडेक्स पास करके हमने क्या करा, वैल्यू को एक्सेस कर लिया। तो ये जो वैल्यू हमें 2 यहाँ पर मिल रही है, इसका इंडेक्स क्या है? इसका इंडेक्स है 1। तो 1 इंडेक्स हमने एट मेथड में एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया और इसने हमें क्या रिटर्न किया? एलिमेंट। तो एट मेथड का जो काम है वही सेम काम स्क्वायर ब्रैकेट्स का भी है। जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमें एरे में एलिमेंट्स को एक्सेस करना होता है तो हम क्या करते हैं, सिंपली एट स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं और इंडेक्स पास करते हैं जिस एलिमेंट को हमें एक्सेस करना है। तो देखिए यहाँ पर एट मेथड में भी हमने वही सेम काम किया हुआ है और स्क्वायर ब्रैकेट के साथ भी सेम काम किया हुआ है। तो रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है? 2। दोनों ही केसेस में हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? दोनों ही मेथड के थ्रू हम एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो स्क्वायर ब्रैकेट हो या एट मेथड हो। तो दोनों का अगर काम सेम है तो हमें सेम काम के लिए 2 मेथड क्यों प्रोवाइड करे गए हैं? तो उसका रीज़न समझते हैं। चलते हैं अपने कोड एडिटर में। तो यहाँ पर हमने पहले से ही कुछ कोड लिख के रखा हुआ है ताकि हमारा टाइम बच जाए। सिंपल मैंने यहाँ पर क्या करा है, एक एरे क्रिएट करा है विद यूज वेरिएबल नेम यूज़र ए एंड सिंपली हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रखा हुआ है विद वेरिएबल नेम यूज़र बी। इन दोनों को मैंने कंसोल भी करा हुआ है और उसके साथ साथ मैंने टाइप ऑफ ऑपरेटर का भी यूज़ करा हुआ है, बिकॉज हमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ मिलने वाली है जिसके ऊपर हमें डिस्कस करना है। तो चलते हैं अपने कंसोल में। तो देखिए यहाँ पर हमें दोनों ही ऑब्जेक्ट कंसोल में रिटर्न हो रहे हैं और उसके साथ साथ उनका टाइप भी हमें रिटर्न हो रहा है। देखिए एरेज के केस में भी हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है और ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट है ही है। तो एरे क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है। ओके, अगर हम इसको एक्सपेंड करें और ऑब्जेक्ट को एक्सपेंड करें तो देखिए दोनों में ही हमें जो वैल्यूज़ रिटर्न हो रही हैं, यहाँ पर देखिए, तो ये क्या है, फॉर्मेट लगभग सेम सा ही दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर भी की वैल्यू पेयर्स में वैल्यू हमें रिटर्न हो रही है और एरेज में भी की वैल्यू पेयर्स में हमें वैल्यू रिटर्न हो रही है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि ऑब्जेक्ट के केस में तो हमें पता है कि वैल्यूज़ हम की वैल्यू पेयर में प्रोवाइड करते हैं, बट एरेज के केस में हम कोई भी यहाँ पर की नहीं दे रहे हैं। एग्जैक्टली हम यहाँ पर पास कर रहे हैं वैल्यूज़, है ना? बट ऑब्जेक्ट के केस में तो हम की भी प्रोवाइड करते हैं और वैल्यू भी प्रोवाइड करते हैं। एरेज में जो ये की है वो कहाँ से आ रही है? ये जावास्क्रिप्ट इसको इंटरनली हमें जनरेट करके दे रहा है, बिकॉज एरे भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ये देखिए टाइप हमें क्या रिटर्न हुआ, एरे क्या है? ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है यहाँ पर। तो अगर ऑब्जेक्ट है तो वैल्यूज़ जो होंगी वो किस में होंगी? की वैल्यू पेयर्स में होंगी। बट हम क्या करते हैं, ओनली वैल्यू प्रोवाइड करते हैं एरे में, और जो की होती है वो जावास्क्रिप्ट इसको इंटरनली जनरेट करता है। और जो की होती है वो किस फॉर्मेट में होती है? देखिए की होती है पॉजिटिव इंटीजर्स के फॉर्मेट में, स्टार्टिंग विद 0, और जैसे जैसे आप वैल्यू इंक्रीज़ करते चले जाएंगे तो इसका नंबर भी इंक्रीज़ होता चला जाएगा। लेकिन वहीं हम ऑब्जेक्ट में देखें तो ऑब्जेक्ट में तो की हम खुद डिफाइन कर सकते हैं। ओके, बिकॉज हमें पता है जैसा जैसी हमारी वैल्यू होगी या जिस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डेटा पास करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपनी की भी प्रोवाइड कर देते हैं। बट एरेज के केस में क्या है, डेटा कुछ भी हो, कि हमेशा ये पॉजिटिव इंटीजर्स ही रहने वाले हैं। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है इसी के ऊपर ये प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। देखिए जो हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए, एक बार मैं उसे कंसोल कर लेता हूँ, देन आपको आगे समझाता हूँ। तो इसको मैं हटा देता हूँ, अभी फ़िलहाल टाइप ऑफ का काम ख़त्म हो चुका है और मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करके इस की को पास करूँगा। और यहाँ पर क्या पास करते हैं? इंडेक्स। एरेज के केस में हम इंडेक्स पास करते हैं और ऑब्जेक्ट के केस में की। अगर हम देखें चल के तो हमें क्या होगा, वैल्यूज़ मिल जाएंगी। बट अगर हम ध्यान से देखें इधर, जो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में पास कर रहे हैं वो क्या है? एरेज के केस में क्या है? ये नंबर है। ये नंबर क्या है? की है।
ये नंबर क्या है, की ही तो है। तो हम जो एज एन इंडेक्स पास कर रहे हैं वो क्या है, वो बेसिकली कुछ और नहीं, वो की ही है जो इंटरनली जावास्क्रिप्ट के थ्रू जनरेट हो रही है। और ऑब्जेक्ट के केस में हम खुद उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर एरेज के केस में क्या पास कर रहे हैं, की पास कर रहे हैं, उसके थ्रू हमें क्या हो रहा है, वैल्यू मिल जा रही है, बिकॉज ये की यहाँ पर क्या है, डिफाइंड है। लेकिन अगर हम इस की जगह पर, जैसा कि अभी हमने देखा था, नेगेटिव इंटीजर पास करें तो हमें अनडिफाइंड मिलेगा। क्यों, उसका रीज़न भी समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो की है उसका फॉर्मेट है पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि जितना भी आप इसमें वैल्यूज़ बढ़ाते चले जाएंगे, इसकी जो इसके जो नंबर्स हैं वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स रहने वाले हैं, और वो असेंडिंग ऑर्डर में होंगे, यानी कि नेक्स्ट अगला जो होगा वो पिछले से ज़्यादा ही होगा। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, कोई भी की -1 से है ही नहीं, बिकॉज मैंने बताया कि ये जो की का फॉर्मेट रहने वाला है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर में रहने वाला है। नेगेटिव इंटीजर्स में यहाँ पर की नहीं होती है, बिकॉज वो जावास्क्रिप्ट नेगेटिव नंबर्स में यहाँ पर जनरेट नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम जो की इस स्क्वायर ब्रैकेट में पास कर रहे हैं, लेट्स से -1, तो वो की यहाँ पर क्या है, अवेलेबल ही नहीं है, यानी कि वो की यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो इसीलिए हमें वो अनडिफाइंड मिल रहा है। अगर हम देखिए, वहीं हम अगर इसे पॉजिटिव में चेंज कर दें, लेट से मैं इसे 2 कर देता हूँ, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। बिकॉज ये देखिए, ये जो 2 है ये यहाँ पर डिफाइंड है और एग्जिस्ट भी कर रहा है। देखिए ये जो सेट 2 नेम से जो की है वो यहाँ पर डिफाइंड है और उसकी वैल्यू भी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, तो इसलिए हमें क्या रिटर्न हो रहा है, यूज़र ए। तो बात करें हम एरेज या जो ऑब्जेक्ट की, दोनों ही केसेस में हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए करते हैं, और उनके अंदर जो पास करते हैं वो क्या होता है, की होता है। भले ही हम बात करें ऑब्जेक्ट की या एरेज की, एरेज के केस में की क्या होता है, इंडेक्स होता है, जिसको हम इंडेक्स बोलते हैं, बट ऑब्जेक्ट के केस में तो वो की ही होता है। ओके, देखें, जैसे मैं इसको की को चेंज करके स्ट्रिंग से नंबर कर देता हूँ, और मुझे अगर इस वैल्यू को एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पर 1 डाल दूँगा, और यहाँ पर भी 1 कर देता हूँ। देखिए वैल्यू मिल जाएगी हमें, क्यों, बिकॉज अब जो की क्या है, की का जो नेम है वो चेंज हो चुका है, 1 हो गया है, तो इसीलिए हमें क्या होगा, वैल्यू मिल गई है। वही सेम काम हम यहाँ पर देखें, तो हमने जो इंडेक्स पास करा था वो क्या था, 1, तो 1 पे क्या है, ये एस्ट्रिक्स हमने पास कर रखे हैं, तो वो हमें रिटर्न हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, नंबर भी हो सकते हैं। इस एग्जांपल से भी हमें समझ में आ गया कि की जो है वो नंबर हो सकती है और स्ट्रिंग भी हो सकती है। और एरेज के केस में क्या है, की नंबर ही होती है बट पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉट नेगेटिव, और स्टार्ट होते हैं 0 से और वो इंक्रीज होते जाते हैं जैसे जैसे आप एलिमेंट्स को इंक्रीज करते चले जाएंगे। तो यही कारण है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो नेगेटिव नंबर्स को सपोर्ट नहीं करता है, यानी कि जब भी हम उसमें नेगेटिव नंबर पास करेंगे तो वो हमें अनडिफाइंड देगा, बिकॉज जो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में पास कर रहे हैं वो एक्ट करती है एज अ की, यानी कि वो कुछ और नहीं, की ही होता है जो जावास्क्रिप्ट इंटरनली उसको डिफाइन करता है एरेज के केस में। अगर वो की वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो वो हमें क्या रिटर्न करेगा, अनडिफाइंड ही रिटर्न करेगा। बट एट के केस में ये स्क्वायर ब्रैकेट्स की तरह वर्क नहीं करता है। जो भी हम उसको इंडेक्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो हमें उस इंडेक्स की वैल्यू रिटर्न कर देता है। ओके, तो हमने अभी अभी सीखा कि नेगेटिव नंबर एज एन इंडेक्स पास करने पर स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमें अनडिफाइंड क्यों मिलता है। तो इस फीचर को सपोर्ट करने के लिए जावास्क्रिप्ट में एट मेथड को इंट्रोड्यूस किया गया था ES 2022 में। इससे पहले ये फीचर जावास्क्रिप्ट में सपोर्टेड नहीं था, जहाँ पर हम नेगेटिव इंडेक्स को पास करके एरेज की एलिमेंट्स को एक्सेस कर पाते थे। तो यहाँ पर हम देखें, जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो हम इसको पॉजिटिवली इंडेक्स करते हैं, अगर हम राइट टू लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं तो हम इसको नेगेटिव इंटीजर से इंडेक्स करते हैं। तो
अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो इंडेक्सिंग क्या होती है 0 1 2 3 4। अगर हम राइट टू लेफ़्ट चलें तो जो लास्ट एलिमेंट होता है, इस केस में 5 है, तो उसका इंडेक्स क्या होगा -1। और जैसे-जैसे हम एंड से स्टार्ट की तरफ मूव करेंगे वैसे-वैसे वो नंबर्स क्या होंगे, इंक्रीज़ करते चले जाएँगे। यानी कि -1 से -2 -3 -4 -5। बेसिकली अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स की नज़रिए से देखें तो नंबर क्या है, डिक्रीज़ हो रहे हैं, बिकॉज़ -1 बड़ा है -2 से और -2 बड़ा है -3 से। बट मैं समझाने के लिए ऐसा बोल दिया कि नंबर्स इंक्रीज़ करते चले जाएँगे, लेकिन नेगेटिव इंटीजर्स की भाषा में ये नंबर डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो एंड का जो एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होता है -1 से। ये बात ध्यान रखनी है। ओके, देन आप इसको नेगेटिव इंडेक्स के थ्रू एलिमेंट्स को ईज़िली एक्सेस कर पाएँगे। जब आपको पता होगा कि इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है। पॉज़िटिव के केस में तो हमें पता है कि फर्स्ट एलिमेंट हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और नेगेटिव के केस में लास्ट एलिमेंट हमेशा -1 से स्टार्ट होगा। ओके? तो इस फीचर तो ऐड मेथड के थ्रू हम नेगेटिव या पॉज़िटिव दोनों ही वैल्यूज़ को पास करके एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने कोड एडिटर में और इसको भी प्रैक्टिकली देख लेते हैं एक बार। तो ये है हमारा बेसिक एरे जिसके साथ अभी हमने कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करे थे। इसी एरे को एज एन एग्जांपल मैंने फिर से रीयूज़ कर लिया है। तो अगर इसमें हमें ऐड मेथड को इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए मैं ऐड मेथड को एक्सेस कर लेता हूँ डॉट नोटेशन की हेल्प से। एंड पैरेंथेसिस में मैं पास करूँगा अपना इंडेक्स। तो पहले हम पॉजिटिव इंडेक्स पास करते हैं। लेट्स से मैं 0 पास करता हूँ और देखते हैं हमें क्या वैल्यू रिटर्न हो रही है। तो ये देखिए 0 इंडेक्स पर ये डमी ईमेल है 0 इंडेक्स पर, तो वो हमें यहाँ पर रिटर्न हो रहा है। तो पॉजिटिव इंडेक्स के साथ तो हमने देख लिया, अब नेगेटिव इंडेक्स भी इसमें पास करके देखते हैं क्या रिजल्ट मिल रहा है हमें। तो -3 से हमें कौन सा एलिमेंट मिलने वाला है, ये एस्ट्रिक्स, ये जो ग्रुप ऑफ एस्ट्रिक्स है ये हमें इसमें रिटर्न होगा। बिकॉज तो अभी हमने देखा था कि जो लास्ट एलिमेंट होता है एरे का उसका इंडेक्स होता है -1 एंड देन हम जैसे जैसे एंड से स्टार्ट की तरफ बढ़ते रहते हैं वो इंडेक्स डिक्रीज़ होता रहता है। यानी कि जो लास्ट सेकंड एलिमेंट होगा वो -2, लास्ट थर्ड होगा वो -3 एंड सो ऑन। तो चेक करते हैं चल के कंसोल में, देखिए तो हमें क्या मिल रहा है, ये ग्रुप ऑफ एस्ट्रिक्स। पॉजिटिव वे में देखें तो इसका इंडेक्स +1 है और अगर हम नेगेटिव इंडेक्स सिनेरियो से देखें तो इसका इंडेक्स -3 है। तो परफेक्टली वर्क कर रहा है मेथड। बट ये जो फीचर है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ सपोर्टेड नहीं है। क्यों नहीं है वो भी हमने अच्छे से देख लिया और ऐड मेथड के थ्रू हम इस फीचर को अच्छे से एक्सेस कर पा रहे हैं। और क्या हो अगर हम इस लिमिट से ज़्यादा इंडेक्स पास कर दें, तो लेट्स से यहाँ पर 4 एलिमेंट हैं, तो पॉजिटिव वे में मैक्सिमम इंडेक्स इसका 3 होगा और नेगेटिव वे से देखें तो मैक्सिमम इंडेक्स इसका -4 होगा। और अगर मैं यहाँ पे पास कर दूँ -5 तो हमें क्या मिलने वाला है, अनडिफाइंड। और 4 अगर पास कर देंगे तो क्या हमें मिलेगा, अनडिफाइंड, बिकॉज ये इंडेक्स डिफाइंड ही नहीं है, बिकॉज हमारे पास जो एलिमेंट हैं वो हैं अप टू 4, तो इंडेक्स क्या होगा 3। तो ऐड मेथड हमें अच्छे से समझ में आ गया और इसका काम क्या है वो भी समझ में आ गया। तो अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो इस सीरीज़ को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।